हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का जो हमारा नाम है वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, पहले एक बार हम इस चैप्टर को इसके नाम से समझते हैं। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स हमारे पास यहाँ पे पेयर होगा लीनियर इक्वेशंस का। पेयर मीन्स होगा दो इक्वेशंस हमें मिनिमम यहाँ पे गिवन होनी है, और लीनियर इक्वेशंस मीन ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। यानी हमारे पास डिग्री 1 वाली लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर होगा इन टू वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल्स कितने होंगे हमारे पास? 2। एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ इक्वेशंस होंगी जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में क्या करना है? पढ़ना है। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो क्या समझनी है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? सिंपल सी, देखो दो इक्वेशन है तो हमारे पास इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वस टू कॉन्स्टेंट टाइप, और दूसरी इक्वेशन भी होगी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वस टू सी टाइप, जिसमें A1 B1 और C1 ले लेते हैं हम इसके कॉन्स्टेंट्स को। देखो, x वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट A1 है, y वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट B1 है, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है। x है, इसका कोफिशिएंट 2 है, A2, और यहाँ पे क्या है? B2, और यहाँ पे क्या है? C2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। जो इक्वेशन है इनकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो हमारी ये रहेगी। ठीक है ना? x के कोफिशिएंट को हम A1 बोलेंगे, y के कोफिशिएंट को हम B1 बोलेंगे, x के कोफिशिएंट को हम A2 बोलेंगे, y के कोफिशिएंट को हम B2 बोलेंगे, और कांस्टेंट टर्म को हम C1 और क्या बोलने वाले हैं? C2 बोलने वाले हैं। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है सॉल्यूशन। इन इक्वेशन का क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का वो होता है 3 टाइप से। देखो, पहला टाइप जो है वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 4 मेथड से होता है। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड जो हमारे पास है वो है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और जो फोर्थ हमारे पास होता है वो होता है सॉल्यूशन का जो तरीका होता है वो होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड। यानी हमारे पास 4 टाइप की यहाँ पे क्या होती हैं? मेथड्स होती हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी जो है हमारे पास वो है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा जो है हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और जो फोर्थ है वो हमारे पास क्या है? ग्राफिकल मेथड। तो जो ये 4 मेथड हैं ये इक्वेशंस को सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स हैं। अब हमने देखा कि इस बार जो कुछ है टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, उसमें से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये हमारा क्या हो गया? डिलीट हो चुका है। यानी हमने इस ईयर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़नी है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 11th और क्लास 12th में फिर से रिपीट होके आनी है, तो आपने ये पढ़नी चाहिए। ठीक है, भले ही डिलीट हो गया है, क्लास 10th में नहीं आने वाला है, लेकिन ये हमारा क्या है? लौट के 11th और 12th में फिर से आएगा। तो आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। एक मिनट में पहले पूरा टॉपिक्स डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक तो हो गया हमारा मेथड, सॉल्यूशन की मेथड। फिर हमारे पास आएगा सेकंड टॉपिक जो होता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, और इनकंसिस्टेंसी। ये क्या होता है? यानी हमारे जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे? देखो, 3 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। एक होता है लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, और एक ही इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा हो सकता है कि लाइंस हमारी पैरेलल हो और इनके क्या होंगे? नो सॉल्यूशन होगा।
ठीक हो गया। और थर्ड जो होगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। ये कैसी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इसका यूनिक वन सॉल्यूशन होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, इसका मैनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए हमने क्या करनी है? कंडीशंस पढ़नी है। थर्ड टॉपिक जो इसमें आता है वो हमारा क्या आना है? थर्ड टॉपिक में हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमने इसमें इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को, जो सबसे ज़्यादा हमारी रिपीट होती है। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली जो हमारी प्रॉब्लम्स है वर्ड प्रॉब्लम है। एक तो हमारा क्वेश्चन आता है इन मेथड से हमें कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा, और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम। जैसे इसमें क्या आएगा? हमें एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मिल सकती हैं, आर्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मिल सकती हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, ठीक है। या हमें क्या मिल सकते हैं? बोट अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें इसमें क्या मिलता है? क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मेन जो टॉपिक हैं उसके ये 3 टॉपिक जो हमारे पास रहते हैं, ये हमने इस चैप्टर में समझना है कि कैसे हमने इनको सॉल्व करना है। देखो, तो आज हम इस वीडियो में आते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पे और एलिमिनेशन मेथड पे। एक मेथड करेंगे आज हम करने वाले हैं आज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो थर्ड चैप्टर है इसका जो फर्स्ट टॉपिक हमारे लिए रहेगा वो है हमारे लिए क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, धीरे धीरे हम 1 बाय 1 सारी मेथड्स को पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, एक क्वेश्चन 2 या 3 एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हमने सॉल्व करना है 3x माइनस 5y इक्वल टू -1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। देखो, इक्वेशंस को नाम देना सीख लो। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकेंड इक्वेशन। हमें कभी भी 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, सबसे पहले हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मींस जो पहले हमने जनरल फॉर्म लिखा था उस फॉर्म में लिखेंगे, कांस्टेंट राइट साइड, x वाला टर्म, y वाला टर्म। देन हम आते हैं देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन से ही हमें क्लियर हो जा रहा है कि मेथड में क्या करना है। सब्स्टिट्यूशन से हमें समझ में आ रहा है कि किसी एक वेरिएबल को हम फाइंड करेंगे और दूसरे इक्वेशन में हम उसको क्या करने वाले हैं? पुट करने हैं। देखो, सबसे पहले जो इक्वेशन आपको इजी लगती है, जैसे आपको इन इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कोई इनके साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो हमें ये इजी होगी सॉल्व करने के लिए, तो हम आएंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप फर्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, आप सेकंड को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ इसको कर रहा हूँ सेकंड को, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट मुझे थोड़ा इजी लग रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो अगर मैं यहाँ से x फाइंड करता हूँ तो देखो क्या होगा? x इक्वल टू -1 राइट जाएगा तो क्या बन जाएगा? +y, और साथ में इसके साथ क्या है? -1। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई है। इसको हम इक्वेशन क्या बोल देते हैं? 3। यानी हमने किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की, जैसे यहाँ पे आ गई x। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? अगर हमने सेकंड से फाइंड करना है तो फर्स्ट में पुट करना है, फर्स्ट से फाइंड करना है तो सेकंड में पुट करना है। तो ये फर्स्ट से सेकंड से फाइंड किया है तो पुट क्या करूँगा? x इन, इस x को हम कहाँ पुट करेंगे? सेकंड से फाइंड किया था तो फर्स्ट में पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते। देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? 3x माइनस 5y इक्वल टू -1। x के प्लेस में क्या आएगा? y -1। देखो, थोड़ा ब्रैकेट लगाना, 3x के प्लेस में आ जाएगा y -1 और -5y इक्वल टू -1। 3 इंटू y 3y, 3 इंटू -1 -3, -5y इक्वल टू -1। 3y माइनस 5y क्या होता है? 3 में से अगर हम -5y करेंगे तो ये आएगा -2y। -3 को हम राइट शिफ्ट करते हैं। देखो, -1 पहले से है, -3 राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। तो यहाँ से हमारा आ गया -2y इक्वल टू 3 - 1 होता है कितना? 2। अब देखो, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारा आ गया -y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये माइनस राइट चलेगा तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? -1। अब देखो भैया, हमारी y की वैल्यू अगर आती है तो हम इसको फर्स्ट में पुट करके x फाइंड कर सकते हैं, सेकंड में पुट करके भी हम x फाइंड कर सकते हैं, और हम थर्ड में पुट करके भी x फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम किस में पुट करेंगे? थर्ड में, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ x इक्वल टू लिखा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा? पुट y इन थर्ड इक्वेशन में मैंने y पुट किया तो यहाँ पे क्या है? x इक्वल टू y माइनस 1 है, y -1 है, और y की वैल्यू -1 पुट करता हूँ। x इक्वल टू y के प्लेस में आएगा -1 और ये क्या हो जाएगा? -1। तो x इक्वल टू -1 और -1 क्या हो गया? -2। तो ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू? x की, और x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? -2 और -1। ये हमारा इस इक्वेशन का क्या हो गया? सॉल्यूशन।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं भैया। देखो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो आपको जो अच्छा लगता है। देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल और आ रहा है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हमने करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैंने बोला था किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू फाइंड कर लो। देखो मैं आता हूँ किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम आए फर्स्ट इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिख रही है हमें, 8x प्लस 5y इक्वल टू कितना है, 9। यहाँ से निकालते हैं भैया x की वैल्यू। देखो सबसे पहले 8x को छोड़ दो, पहले सेकंड वेरिएबल को राइट ले जाओ। देखो हमारे पास है यहाँ पे 9 के साथ 5y प्लस में, तो राइट जाके क्या हो जाएगा, -5y इक्वल टू। अब x को सिंगल बनाना है तो 8x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 9 माइनस 5y और होल अपॉन में कितना आएगा यहाँ पे 8। ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन। ठीक है भैया, बहुत ईजी है। पहले एक इक्वेशन यूज करनी, वहाँ से हमने सिंगल या तो x फाइंड कर लेना है या हमने y फाइंड कर लेना। अब x आ गया तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। मैं लिखता हूँ पुट x इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 में क्या पुट कर लिया, x। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। देखो सॉल्व कर रहे हैं 3x के प्लेस में क्या आएगा हमारा 9 माइनस 5y होल अपॉन में कितना है 8 इंटू फिर कितना आ रहा है हमारे पास प्लस 2y और इक्वल्स में कितना हो जाएगा 4। देखो यहाँ पे अक्सर मिस्टेक्स करते हैं। पहली चीज़, अगर ये इससे कैंसिल हो रहा है तो आपने इसको पहले तो कैंसिल कर लेना है। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस 8 को सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एलसीएम, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लेके चलेंगे हम 1। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 8 1 जा 8, ये 8 होगा यहाँ मल्टीप्लाई, 1 होगा यहाँ मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 3 9 जा 27, ये तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3 5 जा 15y प्लस 8 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8 2 जा 16y इक्वल्स टू 8। अब इक्वल्स में कितना बच गया 4। अब जब ये होल अपॉन में आ गया 8, तब जाके मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। थोड़ा जहाँ पे स्टार लगाए वहाँ पे ध्यान रखना हमने। ठीक है, देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 27 माइनस 15 प्लस 16। देखो ये 16 में से 15 माइनस होगा तो प्लस कितना आएगा y, 8 चले जाएगा राइट, तो 8 4 जा 32 इक्वल टू y को छोड़ दो, यहाँ 32 है, 32 27 राइट जाएगा, कुछ नहीं है साइन तो क्या होगा प्लस राइट जाएगा तो क्या होगा -27। देन y इक्वल टू कितना हो जाना है, y हमारे पास जाएगा 32 में से 27 हमने माइनस किया तो कितना आ जाएगा 3 + 2 5। ये आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू। तो हमारे पास y कितना आ गया, y आ गया हमारे पास 5। मैंने बोला था जब y आ जाएगा तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। हम कहाँ पुट करेंगे, थर्ड में। मैं लिखता हूँ पुट y इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू हमें गिवन था, या सॉरी हमने फाइंड किया था 9 माइनस 5y और होल अपॉन में कितना है 8 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू y के प्लेस में आ गया 5 और अपॉन में कितना हो जाएगा 8। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 जा होता है 25 और होल अपॉन में कितना आ गया 8। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 में से 25 अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 9 में से 25 बताओ। 9 में से हमने 25 माइनस करना है, सॉल्व करो इसको, कितना आता है, कितना आएगा 16 आएगा ना। देखो ये कितना होता है 9 माइनस 5 25 16, तो ये हो जाएगा -16 और अपॉन में कितना आ जाएगा 8। ये कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -2 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल था। चलिए एक और एग्जाम्पल हम इसमें कर लेते हैं, थोड़ा सा हटके उस एग्जाम्पल को हम करने की कोशिश करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन के अंदर देखो एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा हमें इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी। x/10 प्लस y/5 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 15। इक्वेशन फर्स्ट दी है, ठीक है। सेकेंड है x/8 प्लस y/6 फिर हमारे पास इक्वल टू 15। देखो
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने अभी ये फर्स्ट और सेकंड लिखा है, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। खैर ऐसा होता नहीं है, सबके अपने अपने सॉल्यूशन करने के तरीके होते हैं। मेरा जो तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आप तब तक किसी को नहीं बोलोगे जब तक वो जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म कैसी थी हमारी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो हम इसको फर्स्ट और सेकेंड अभी नहीं बोलने वाले, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा, 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा भैया, यहाँ पे यह आएगा 10, ठीक है ना। थोड़ा सॉर्ट कर रहा हूँ, देखो 5 यहाँ देखो 10 और 5 का एलसीएम 10 आ रहा है, तो 10 1 जा 10, तो यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं होना, ये होगा x। 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, देखो ये 1 था राइट जाएगा, तो 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और इक्वल टू फिर से हम इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल ये आया x प्लस 2y इक्वल टू 10 इंटू 14, ये कितना हो जाएगा 140, ये इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। यानी आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखना है, उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना है, देन आपने इसको क्या बोलना है, इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं हम सेकंड को सॉल्व करने में। देखो 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा शायद, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा होगा तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x, 6 4 जा होता है तो 4 इंटू वाई कितना हो जाएगा प्लस 4y। इतना आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और इक्वस में कितना हो जाएगा 15। इक्वस टू सॉल्व करते हैं हम इसको, ये बच जाएगा 3x प्लस 4y इक्वस टू 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 यहाँ जाएगा, 15 4 जा 66, 15 2 जा 30 प्लस 6 कितना 36, 360 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारी क्या होगी इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहली आई x प्लस 2y इक्वल टू 140, दूसरी आई 3x प्लस 4y इक्वल टू 360। अब जाके हम यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। ये सिर्फ क्या था, इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका। अब देखो फर्स्ट से हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे। इक्वेशन फर्स्ट में हम आए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 140। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140, पहले से राइट में है, ये 2y वहाँ जाएगा, प्लस में है तो माइनस 2y। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी फिर अब थर्ड। इसको कहाँ पुट करेंगे हम, सेकंड में। पुट x इन थर्ड, सॉरी किस में पुट करेंगे, सेकंड में। फर्स्ट से हमने फाइंड किया तो सेकंड में पुट कर रहे हैं। सेकंड क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 360। 3x 3 और x के प्लेस में क्या आ जाएगा 140 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाने वाला है ये 360। 14 3 जा 42 और साथ में एक 0 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। ये थोड़ा इतनी स्पीड आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ नहीं हो रहा है, कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपने 9th में सीखा हुआ है। 420 माइनस 6 प्लस 4 कितना, देखो ये माइनस 6 है प्लस 4 है तो ये माइनस 2y बचना है यहाँ पे राइट में। 420 को राइट शिफ्ट करता हूँ, देखो 360 पहले से है, माइनस कितना हो जाएगा 420, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 360 में 420 माइनस करूँगा तो कितना आएगा माइनस 60। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बहुत ईजी है। यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल करते नहीं है वैसे आप, माइनस से माइनस क्या होगा, दोनों साइड माइनस है, माइनस से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस भी प्लस, ये माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, तो 2y को कितना हो जाएगा 60। देन y को क्या होगा, अभी बहुत इजीली 2 से 60 कैंसिल हुआ कितने टाइम 30 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 30 आ गई, तो ये y आ रहा है हमारे पास कितना 30। इस y को कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकेंड में भी कर सकते हो, सबसे ईजी कहाँ होने वाला है थर्ड में। तो मैं लिखता हूँ पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 140 माइनस 2y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 माइनस 2, y के प्लेस में आ जाएगा 30, 32 जो होता है 60, तो ये हो जाएगा 140 माइनस 60, और 140 माइनस 60 कितना होता है, देखो 14 में से 6 माइनस करो कितना आएगा 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस प्लस 80, तो x आ गया 80 और y आ गया हमारा कितना 30। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया सॉल्यूशन। आपको इन 3 क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आई होगी। अब आपने करना क्या है, देखो आपके पास एक तो होनी चाहिए आर.डी. शर्मा बुक। अगर आपने 10th में मैथ्स अच्छी करनी है तो आर.डी. शर्मा बुक आपके पास होनी चाहिए, और NCERT जो आपकी स्कूल में चलती है वो आपके पास होनी चाहिए। देखो
आर डी शर्मा में सब्स्टिट्यूशन मेथड एक हेडिंग पड़ी होगी, उस हेडिंग से रिलेटेड आपके पास एक एक्सरसाइज मिलेगी, उस एक्सरसाइज से आप जितने क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है। आप जब तक आपको लगता नहीं कि मेरे में परफेक्शन आ रहा है तब तक आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये इसके 3 बेसिक से क्वेश्चन थे जिससे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एलिमिनेशन मेथड। तब तक के लिए आप आर डी शर्मा के एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आर डी शर्मा नहीं है तो एनसीईआरटी में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करिए, सॉल्व।